एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां जाओ की फांग की गले लग रही थी। तब फांग उसे ड्राइविंग करते वक्त साइड रहने को बोलता है और कुछ देर में उसे लेकर परफ्यूम मास्टर के घर पहुंचता है जहां ली परफ्यूम स्मेल करके ट्राई कर रहा था। तब ली जाओकी को पकड़कर भागता हुआ अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसके साथ रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है, जहां रास्ते में जाओकी को रियलाइज होता है कि फांग की हार्ट बीट उस दिन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी जब जाओकी को अनाउंसिएटर के सिग्नल मिले थे। इसलिए जाओकी डिसाइड करती है कि वो फांग की हार्ट बीट फिर से तेज करेगी। तभी वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जो एक कपल रेस्टोरेंट था और आज वहां पर स्कीम चल रही थी कि अगर कोई कपल वहां आकर अपना नाम लिखता है तो उसे फ्री डिजर्ट मिलेगा। इसीलिए जाओकी वहां अपने आप को कपल बताती है और दोनों अपने नाम को वहां के पिन बोर्ड में लगा देते हैं। तभी ली पास के एक कॉफी शॉप में मिल्क टी लेने जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओकी ने डिजर्ट पैक करवा लिया है। इसीलिए वो ली को कॉल करके वापस आने को बोलती है, पर ली बोलता है कि मिल्क टी मेरे एक बेस्ट फ्रेंड को बहुत पसंद थी, अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं उसे भेज दूंगा। तभी जाओकी जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो वहाँ फांग आ जाता है, जिसे देखकर जाओकी डर जाती है। पर फांग जाओकी को लेकर अंदर जाता है जहाँ रेस्टोरेंट का स्टाफ उनका स्वागत करता है, क्योंकि वो उनके 9999 कस्टमर थे। पर वो लोग जाओकी को दोबारा देखकर शॉक हो जाते हैं। इसलिए जब फांग और जाओकी खाना ऑर्डर करके बैठे होते हैं तब फांग जाओकी और ली का नाम बोर्ड से हटा देता है और अपना नाम जाओकी के हाथ पर लिखता है ताकि वो ये कभी ना भूले कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर जाओकी भी अपना नाम उसके हाथ में लिखती है। अब वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी स्टाफ में से एक औरत उनकी पिक्चर ले लेती है, जिसे फांग खुद पिन बोर्ड पर लगाकर बोलता है कि अगर ये लड़की किसी और के साथ यहाँ पर आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये सुनकर जाओकी शॉक हो जाती है और वो औरत हंसने लगती है। वहीं हम ली को देखते हैं, जिसे जू फोन करके बताती है कि उसने ही जाओकी को एक्सपोज करा था ताकि वो फांग को बचा सके। पर अब वो बहाना बनाती है कि वो खुद फंस सकती है, इसीलिए वो ली से फांग के फिंगरप्रिंट्स देने को बोलती है। असल में वो फिंगरप्रिंट से फांग के मेमोरी बैंक में घुसना चाहती थी, पर वो ली को बताती है कि ताकि बस वो अपने नाम को उन डॉक्यूमेंट से हटा सके जिसमें जाओकी को एक्सपोज करने वाले का नाम है। इस पर ली कुछ नहीं कहता और कॉल काट देता है। अब हम जाओकी, फांग और ली को साथ देख पाते हैं जहाँ ली परफ्यूम बॉटल रख रहा था। तभी उसके हाथ से एक बॉटल टूट जाती है और उसका हाथ कट जाता है। ये देखकर जाओकी उसकी चिंता करते हुए उसे रूम में ले जाकर ड्रेसिंग करने लगती है, लेकिन ली अभी भी जू को बचाने के बारे में सोच रहा था। तभी वो एक ग्लास देखता है जिसमें फिंगरप्रिंट्स बने थे। ये देखकर वो उस ग्लास को फांग के पास लेकर जाता है और उसे पानी पीने को बोलता है। इस वजह से फांग के फिंगरप्रिंट्स भी उस पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ली ग्लास उठा लेता है। तभी जाओकी फांग के पास आती है और उससे बातें करते हुए फिर से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, जिस वजह से फांग वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली फांग के फिंगरप्रिंट्स अपनी गाड़ी पर रखकर बैठा होता है। तभी जू का आदमी वहां आकर उसे ले जाता है, लेकिन ली अभी भी शॉक में था कि उसने सही किया या फिर नहीं। जिसके बाद सीन फिर से जाओकी पर आता है, जो परफ्यूम मास्टर से लव के बारे में बातें कर रही थी। तब मास्टर उसे एक एक्सक्लूसिव परफ्यूम बॉटल देता है जो बहुत रेयर थी, जिसे देखकर जाओकी भी फांग को सीड्यूस करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर लव कोच के साथ फांग को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, पर बाहर फांग आकर उसकी बातें सुनने लगता है और कुछ देर में फांग गेट नॉक करके उसे बाहर बुलाता है। तब जाओकी खुश होकर बाहर जाती है, पर फांग के सामने उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती और वो बाहर जाकर गाड़ी के शीशे में देखते हुए फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। उसी गाड़ी में ली बैठा होता है, जो जाओकी को देखकर बहुत खुश होता है और बताता है कि फांग ऐसे इम्प्रेस नहीं होगा, हमें उसे जेलस फील करवाना होगा। इतना बोलकर ली जाओकी के माथे पर किस करता है, जिसे फांग भी पीछे से देख लेता है और वो सच में जेलस होकर वहां से जाने लगता है। तब जाओकी उसे समझाती है कि ये सब झूठ है, पर रास्ते में उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि ली ने उसे डायरेक्ट किस किया था। अब क्योंकि फांग को पता था कि जाओकी उसके पीछे आ रही थी, इसीलिए वो रुक जाता है। पर काफी देर के बाद भी जब वो नहीं आती तो वो घबराकर वापस जाता है, पर जाओकी वहां पर नहीं होती। ये देखकर वो ली के पास जाता है, पर जाओकी उसके पास भी नहीं थी, इसीलिए वो काफी परेशान होकर उसे ढूंढने लगता है, पर उन्हें वो रात तक भी नहीं मिलती। वही हम जाओकी को उसी पेड़ के पास देखते हैं जहाँ फांग उससे इस आइलैंड पर मिला था और अभी भी जाओकी की हालत बहुत खराब थी। तभी वहाँ फांग उसे ढूंढते हुए आ जाता है और जाओकी की ऐसी हालत देखकर उसे गले लगाता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जवाब में जाओकी उसे बताती है कि कोई ह्यूमन मुझे डायरेक्ट टच नहीं कर सकता। इस पर फांग पूछता है कि ऐसा तो मैंने बहुत बार किया है। जवाब में जाओकी बताती है कि हाँ मुझे पता है, पर शायद तुम ही मुझे डायरेक्ट टच कर सकते हो। ये सुनकर फांग को लगता है कि जाओकी की तबीयत खराब होने की वजह से वो कुछ भी बड़बड़ा रही है, इसीलिए वो जल्दी से उसे किसी होटल में लेकर जाता है
जहाँ जाओकी उससे चिपक कर बातें करने लगती है। साथ ही बाहर बारिश भी होने लगती है। वैसे तो फांग को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर अब उससे बारिश से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब बस वो जाओकी के बारे में ही सोचता था। तब जाओकी उसे बताती है कि वो भी उसे सच में प्यार करने लग गई है, और बस ली ने उसे जेलस फील करवाने के लिए जाओकी को किस किया था। ये जानकर फांग बहुत खुश होता है। अब जब वो सो रहे होते हैं, तो फांग को बारिश की वजह से फिर से उसी रात का सपना आता है, जिसमें उसकी मॉम मर गई थी, और इस बार उसे ली के भी सपने आ रहे थे, जिसमें वो जाओकी को किस कर रहा था। इसीलिए वो सोते वक्त घबराने लगता है। दूसरी तरफ हम एलन और जू को देखते हैं, जहां उन दोनों ने फांग का मेमोरी बैंक हैक कर लिया था, और तब जू खुश होकर जाओकी का सारा डाटा उससे डिलीट कर देती है, जिस वजह से फांग जब सुबह सोकर उठता है तो जाओकी को बिल्कुल पहचान नहीं पाता, और उसे ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने उससे फर्स्ट टाइम मिलने पर किया था। साथ ही वो गुस्से में उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। ये देखकर जाओकी को कुछ समझ नहीं आता। तभी फांग जिन को कॉल करके बताता है कि उसकी यादाश्त चली गई है। अब हम ली को होटल के बाहर उसी गाड़ी में देख पाते हैं। तभी वहाँ जाओकी उससे मिलती है और बताती है कि ली उससे अजीब बर्ताव कर रहा है। तभी ली को लगता है कि ये उनकी कोई नॉर्मल बात होगी, और वो जाओकी की बॉडी पर अट्रैक्ट होने लगता है। इसीलिए वो वहाँ से घबरा कर भाग जाता है और जाओकी को फांग के साथ आने को बोलता है। वहीं फांग जब वापस जा रहा होता है, तो जिन उसे याद दिलवाता है कि आपको जाओकी को भी लेना होगा, पर फांग को जाओकी के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर जाओकी आ जाती है और साथ चलने को पूछती है। पहले तो फांग मना कर देता है, पर जेन उसे बोलता है कि मैं आपको सब बाद में समझा दूंगा। इस पर फांग मानकर जाओकी को गाड़ी में बैठा लेता है, जहाँ रास्ते में जाओकी फिर से उससे चिपकने की कोशिश करती है, पर फांग उसे धक्का देकर साइड कर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जवाब में जाओकी बोलती है कि मुझे लगता है कि जो चीज मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है। इसीलिए फांग उसे अपना कोट उतार कर देता है और चेक करने को बोलता है, पर जाओकी बोलती है कि वो तुम्हारे दिल के अंदर है। ये सुनकर फांग गुस्से में आ जाता है और जाओकी को बदतमीज समझकर उसे गाड़ी से नीचे उतरवाने को बोलता है। साथ ही ये भी कि अब वो उसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर जिन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर फांग उसकी एक नहीं सुनता और जाओकी को उसके घर से बहुत दूर रास्ते में ही उतार देता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर जाओकी को बहुत गुस्सा आता है। अब हम जैंग को फांग के साथ देखते हैं, जहाँ जैंग को समझ नहीं आ रहा होता कि फांग जाओकी को कैसे भूल गया। तब जैंग बोलता है कि तुम जब सोए थे तो तुम उसे बहुत पसंद करते थे, पर नींद से जागने के बाद तुम इसे उतना ही हेट करते हो। इस चीज का मतलब ये है कि तुम्हें डर है कि कहीं तुम उसे पसंद ना करने लगो। तब फांग उसे बीच में ही रोककर बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है, और मैं उस जैसी लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब जिन और जैंग आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि अब फांग बिल्कुल पहले की तरह इमोशनलेस हो गया था। इसीलिए वो फिर से जाओकी की मदद लेने का डिसाइड करते हैं, और जैंग जाओकी से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ जाओकी फांग की वजह से बहुत गुस्से में थी। तब जैंग उसे शांत करवाते हुए फांग की अमनीजिया की बीमारी के बारे में बता देता है और उससे मदद मांगता है। अब क्योंकि जाओकी को भी बस फांग से ही अनाउंसिएटर मिल सकता था, इसीलिए वो मदद करने के लिए मान जाती है। तब जैंग पूछता है कि क्या फांग को सोने से पहले कोई स्टिमुलेशन हुआ था, जिस पर जाओकी उसे ली के फॉरहेड किस के बारे में बताती है। इसे सुनकर जैंग को लगता है कि फांग जेलसी की वजह से सब भूल गया है। वहीं जिन फांग को उसकी मेमोरी बैंक का सब डाटा दिखाता है, पर वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि जाओकी का सारा डाटा डिलीट है। इसे सुनकर फांग को लगता है कि किसी वजह से उसी ने जाओकी को डिलीट कर दिया होगा, पर वो भी जानना चाहता था कि जाओकी और उसके बीच क्या हुआ था। इसीलिए वो जाओकी के रेस्टोरेंट में जाकर उससे मिलता है। तब जाओकी उससे बातें करते हुए उसे अपने और उसके बारे में सब बताती है, पर फांग को कुछ भी याद नहीं आता, और क्योंकि अब उसे जाओकी के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, तो वो जाओकी को अपनी बाकी एक्स गर्लफ्रेंड्स की तरह लालच देने का ट्राई करता है। लेकिन जाओकी को सिर्फ उसके साथ रहना था, इसीलिए वो मना कर देती है। फिर भी फांग उसे 3 दिन सोचने का टाइम देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर जाओकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो फांग को सब कुछ याद दिलवाने के लिए चोरी से उसके घर में घुस जाती है और पर्दे के पीछे छुपकर उसके आने का वेट करने लगती है। अब जैसे ही वो अंदर आता है, तो जाओकी उसके हाथ वैसे ही बांध देती है जैसे उसने उसके हाथ कैबिन में बांधे थे। अब फांग उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रही है, पर जाओकी उसके मुंह पर टेप और आंखों पर स्लीपिंग आई मास्क लगा देती है, जिससे फांग को कुछ नहीं दिखता। तब जाओकी अपनी पावर से उसकी मेमोरी को रिस्टोर करने की कोशिश करती है, पर उसकी पावर्स फांग पर असर नहीं करती और फांग बेहोश हो जाता है। ये देखकर जाओकी बहुत घबरा जाती है और फांग को फ्री करके देखने लगती है कि उसे क्या हुआ है, पर फांग नाटक कर रहा था, इसीलिए वो उसे पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जवाब में जाओकी हाँ बोलती है।
तब फांग उसे बोलता है कि पर मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए अगर तुम मुझसे कुछ लेना चाहती हो तो वो बताओ। जवाब में जाओकी बोलती है कि मुझे कुछ लेना तो है, पर वो तुम्हारे हाथ के अंदर है। ये सुनकर फांग उसे पागल बोलकर वहां से जाने को कहता है, जिस वजह से जाओकी दुखी होकर वहां से जाने लगती है। पर उसके जाने के बाद अचानक से फांग को चेस्ट पेन होने लगता है और सीन ली पर आता है, जिसे पता चलता है कि जाओकी आज ऑफिस नहीं आए। तो वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका फोन भी नहीं लगता। तभी उसे जू कॉल करके मिलने बुलाती है, जहां वो उसे जाओकी को जॉब से निकालकर उसे फांग से दूर रखने को बोलती है। ये सुनकर ली उस पर बहुत गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है और जाओकी के रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करने लगता है। तब जाओकी भी उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है और उसे आज के बारे में सब बताती है। अब क्योंकि ली जानता था कि जाओकी फांग से प्यार करती है, तो वो जाओकी को दिलासा देता है। अगले दिन हम फांग को देखते हैं, जो जिन से जाओकी को निकालने को बोलता है, क्योंकि वो अब उसे देखना भी नहीं चाहता था। अब जब वो ऊपर पहुंचता है तो वहां उसे ली मिलता है, जिसे पता चल गया था कि फांग जाओकी को निकालने वाला है। इसीलिए वो फांग को ऐसा करने से मना करता है, पर फिर भी फांग नहीं मानता और चला जाता है। वहीं मदर और अंकल होंग को भी पता चल गया था कि फांग और जाओकी का ब्रेकअप हो गया है। इसीलिए वो फांग की बदनामी के लिए इस खबर को न्यूज में देने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद सीन वापस से ली पर आता है, जिसे जाओकी बताती है कि उसका एम्प्लॉय कार्ड वर्क नहीं कर रहा और साथ ही एक ही गार्ड उसे बता रहे थे कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तब ली उसे समझाता है और अपने साथ परफ्यूम का वर्क करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ फांग के कैबिन में जू आती है और उसके सामने सब रिवील कर देती है कि उसे पहले से ही अमनीसिया के बारे में पता है और वो फांग की मदद करना चाहती है, जिससे वो जाओकी को भी उससे दूर कर सके। तब फांग बहुत शॉक होता है, पर जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था तभी उसे जिन का कॉल आता है और जू वहां से चली जाती है। तब फांग को पता चलता है कि उनकी ब्रेकअप की खबर लीक हो गई है। ये जानकर फांग को लगता है कि ये जाओकी ने किया है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और ली को रूम से बाहर निकालकर जाओकी से बात करते हुए पूछता है कि उसने खबर लीक क्यों की। जवाब में जाओकी कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर फांग उसकी बात बिना सुने ही उसे डांट कर वहां से चला जाता है। अब जब जाओकी घर पहुंचती है तो मिस चाय उसे न्यूज देखने को बोलती है। जब वो न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि फांग ने उनकी ब्रेकअप की क्लैरिफिकेशन के लिए एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। ये सुनकर जाओकी भी उसकी मदद करने के लिए वहां तैयार होकर चली जाती है। अब जब फांग उसे वहां देखता है तो वो उससे पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है। तब जाओकी उसे रेस्टोरेंट के मुसीबत में आने वाली बात के बारे में बताती है, जिसके बाद वहां पर जू आ जाती है, जो फांग की पार्टनर बनकर आई थी। तब वो जाओकी के सामने ऐसे नाटक करती है कि उसे फांग की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो उसे अंदर चलने को बोलती है। जहां पहुंचकर जाओकी बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि वो जगह बहुत सुंदर थी। तभी वहां फांग के आने पर सभी रिपोर्टर्स आ जाते हैं, पर जू ने ये बोलकर जाओकी की तरफ भेज देती है कि जाओकी सब ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी। अब जाओकी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो बस सेक्रेटरी और बॉस की तरह ही बिहेव करते थे, पर मीडिया ने उन्हें गलत समझ लिया। ये बोलते हुए जाओकी को अपने पास के विजन्स भी याद आ रहे थे, जिस वजह से वो सही से नहीं बोल पा रही थी। तब फांग को उसके लिए काफी बुरा लगता है और वो रिपोर्टर्स को रोककर जाओकी की मदद करने का सोचता है, पर जी उसे ऐसा करने से रोक लेती है और जाओकी बस फांग को देखते हुए क्लैरिफिकेशन देने लगती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।